तो यहाँ से हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशंस स्टार्ट होता है और ये हमारे 12th क्लास का पहला टॉपिक है और इसको हमें काफ़ी ध्यान से समझना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस जो है हमारे, वो सबसे पहला रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसके बाद आता है सिमेट्रिक रिलेशन एंड द थर्ड टाइप इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और एक रिलेशन को अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज प्रूव करती हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तो इन तीनों को कंबाइन करके एक नया रिलेशन बनता है और उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब 12th क्लास में जो फाइनली हमारा क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन पे बेस्ड होता है जनरली। तो हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। अ रिलेशन कैपिटल आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब इस डेफिनेशन के अंदर क्या समझाया गया है कि एक रिलेशन अगर हमारे पास कैपिटल आर ए सेट पे बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो कैपिटल आर रिलेशन है वो ए क्रॉस ए का सबसेट है। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर एक रिलेशन ए सेट पे बनता है तो इसका मतलब क्या है कि वो रिलेशन आर ए क्रॉस ए का सबसेट है। अब ए क्रॉस ए के अंदर क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, जिनको कि हम ए कॉमा बी बोल रहे हैं। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर क्या है कि जो ए सेट के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ए सेट के एलिमेंट सपोज हमारे पास ए बी सी हैं, 3 एलिमेंट है हमारे पास ए सेट के ए बी सी एलिमेंट। तो हमें यहाँ पर इन एलिमेंट्स के लिए ये चेक करना है कि जो स्मॉल ए है वो अपने आप से रिलेटेड है कि नहीं, मतलब ए का रिलेशन ए के साथ है कि नहीं। इसीलिए इसको हम यहाँ बोल रहे हैं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसको अगर फर्दर देखा जाएगा तो हम बोलेंगे ए इज रिलेटेड टू ए, जो कि हम यहाँ पर सिंबॉलिकल फॉर्म में देख रहे हैं कि अगर ए कॉमा ए आर को बिलोंग करता है, जितने भी फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। क्या मीनिंग है इसका? इसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ए इज रिलेटेड टू ए बाय द रिलेशन आर फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब स्मॉल ए एक एलिमेंट है कैपिटल ए का, स्मॉल बी एक एलिमेंट है कैपिटल ए का, स्मॉल सी एक एलिमेंट है कैपिटल ए का। तो इन सारे एलिमेंट्स को हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है, मतलब स्मॉल ए रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेम सेट। तो हमें क्या करना है, एक एक करके इस ए सेट के एलिमेंट्स को अपने रिलेशन में चेक करना है कि वो ए अपने आप से रिलेटेड है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक रिलेशन लेते हैं इज अ ब्रदर ऑफ ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, तो अगर हम इस रिलेशन को ए पे ही चेक करें कि ए इज अ ब्रदर ऑफ ए है कि नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इसी रिलेशन को अगर हम इस तरीके से लें कि एक लाइन है L और एक लाइन है L2, तो L1 इज पैरेलल टू L2, तो अगर हम L1 इज पैरेलल टू L2 रिलेशन ले रहे हैं तो L1 का रिलेशन L1 के साथ है कि नहीं, इसको चेक करना है हमें। तो इसका मतलब क्या हो गया कि L1 इज पैरेलल टू L2 मींस एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो L1 पैरेलल टू L2 जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिविटी के अंदर क्या करना होता है कि हमें कैपिटल ए जो सेट है उसके एलिमेंट्स को कंसीडर करना होता है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ कैपिटल आर इज अ रिलेशन ऑन ए वेयर ए इज 1 2 3, इसका मतलब जो कैपिटल आर रिलेशन है उसके लिए कैपिटल ए सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है और रिलेशन को हमें हमेशा ये ऑब्जर्व करना है कि वो रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में है या रोस्टर फॉर्म में है। तो दोनों तरीके से जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें रिलेशन हमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कैपिटल आर जो है हमारे पास रिलेशन, उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर कौन से हैं? 1,1 है, 1,2 है, 1,3 है, 2,2 है, 2,3 है, 3,3 है। तो हमारे पास जो रिलेशन हमें दिया हुआ है उस रिलेशन को पहले से ही हमें प्रिपेयर करके दिया हुआ है। तो हमें रिफ्लेक्सिविटी टेस्ट करने के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को टेस्ट करने के लिए कैपिटल ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कंसिडर करना होता है। मतलब कंसिडरेशन के अंदर हमारे कैपिटल ए के एलिमेंट रहेंगे, उनको हमें चेक करना होगा कैपिटल आर के ऊपर, कैपिटल आर जो हमारा रिलेशन है उन पर चेक करना होगा। तो इस बात को हम राइट साइड में देख लेते हैं किस तरीके से चेक करेंगे। तो जो कैपिटल ए सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3। तो इन 3 एलिमेंट्स के अंदर हम सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को चूज करेंगे 1 को, और ये चेक करेंगे कि 1 का रिलेशन 1 के साथ है कि नहीं। मतलब 1 इज रिलेटेड टू 1 इटसेल्फ और नॉट, मतलब 1,1 आर को बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो हम देखेंगे कि हमारा रिलेशन जो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है उसके अंदर 1,1 है कि नहीं। तो हमें नजर आता है कि पहला एलिमेंट ही हमारा 1,1 है। तो इसका मतलब जो कैपिटल ए का फर्स्ट एलिमेंट है उसका काम खत्म हो गया। अब कैपिटल ए का सेकंड एलिमेंट आता है, तो सेकंड एलिमेंट 2 है, तो इसका मतलब 2 का रिलेशन 2 के साथ होना चाहिए। तो हम 2,2 को देखेंगे कि 2,2 हमारे कैपिटल आर के अंदर है कि नहीं। तो हमें 2,2 भी हमें कैपिटल आर में नजर आता है। इसका मतलब सेकंड एलिमेंट का भी हमारा चेक हो गया।
अब हम थर्ड एलिमेंट देखेंगे जो कि लास्ट एलिमेंट है कैपिटल ए सेट का, और वो 3 है। तो फिर हम देखेंगे कि 3,3 कैपिटल आर के अंदर है कि नहीं, और 3,3 भी कैपिटल आर के अंदर है, इसीलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल ए के एलिमेंट्स हैं उनका ही हमें चेक करना है कि अपने साथ रिलेशन है कि नहीं। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी ऑफ द रिलेशन। इट मीन्स दैट जितने भी हमारे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं कैपिटल आर के अंदर जो कि 1,2 है, 1,3 है, 2,3 है, इन एलिमेंट से हमारी रिफ्लेक्सिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब हमें अपने रिलेशन के अंदर सिर्फ कैपिटल ए के एलिमेंट्स को ही चेक करना चाहिए जिससे कि वो रिफ्लेक्सिविटी मेंटेन रहे। तो इसके सॉल्यूशन पार्ट को देखते हैं किस तरीके से लिखेंगे। हेयर कैपिटल आर रिलेशन जो दिया हुआ है वो हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। नाउ हेयर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब कैपिटल ए के जितने भी एलिमेंट हैं स्मॉल ए, तो स्मॉल ए की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो हमें चेक क्या करना है कि ए जितने भी हैं वो कैपिटल आर के अंदर बिलोंग करेंगे कि नहीं करेंगे। मतलब स्मॉल ए हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल ए को। इसका मतलब 1,1 आर को बिलोंग करेगा, 2,2 आर को बिलोंग करेगा, एंड 3,3 भी आर को बिलोंग करेगा। इसीलिए रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल ए के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो हम जब भी रिफ्लेक्सिविटी को टेस्ट करेंगे या सिमेट्रिक रिलेशन को टेस्ट करेंगे या ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक करेंगे या इक्विवेलेंस रिलेशन को चेक करेंगे, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर जो हमारा एक्सप्रेशन है, जो लिखने का तरीका है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमें क्वेश्चन समझ में आता है लेकिन लिखने के तरीके को हमें प्रॉपरली सीखना चाहिए। इसीलिए इस टॉपिक के अंदर हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को देखेंगे सॉल्व करके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल 2। If capital A is a set 2, 4, 5 and R is a relation 2, 4, that is first ordered pair 2, 4, second ordered pair 2, 2, third ordered pair 4, 5, 4, 4 and 4, 2. That is again the relation is in roster form, मतलब रिलेशन हमारा रोस्टर फॉर्म में है। तो हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए बड़ा सिंपल है, अभी हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम कैपिटल ए जो है उसके एलिमेंट्स जो हैं 2, 4 और 5 इसी को चेक करेंगे। मतलब रिफ्लेक्सिविटी में हमारा जो सेट है कैपिटल ए जिसके ऊपर के रिलेशन बन रहा है, उस सेट के एलिमेंट्स को कंसिडर करना है। रिलेशन तो हमारे पास दिया ही होगा, तो कैपिटल ए का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो हम देखेंगे अपने रिलेशन के अंदर कि 2,2 आर के अंदर है कि नहीं। तो 2,2 आर के अंदर है, इसका मतलब 2 का रिलेशन 2 के साथ दिया हुआ है। फिर हम देखेंगे कि अगला एलिमेंट हमारा 4 है, तो 4,4 आर के अंदर होना चाहिए, तो 4,4 भी आर के अंदर है, इसका मतलब 4 का रिलेशन 4 के साथ है। देन द लास्ट एलिमेंट इज 5। नाउ वी हैव टू सी वेदर दिस 5,5 बिलोंग्स टू आर और नॉट, मतलब ये 5,5 आर के अंदर है कि नहीं। तो जब हम इसके अंदर ये देखते हैं तो हमें 5,5 आर के अंदर नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो कैपिटल हमारा 5 है वो कैपिटल ए को बिलोंग कर रहा है। इसीलिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हेयर कैपिटल आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिंस 5 belongs to capital A but 5,5 does not belong to R। इसका मतलब 5 एलिमेंट कैपिटल ए को तो बिलोंग करता है लेकिन 5 का रिलेशन 5 के साथ नहीं है, इसीलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स कैपिटल ए में हैं हर एक एलिमेंट का अपने साथ ही रिलेशन होना चाहिए, और अगर एक एलिमेंट भी ऐसा निकला जिसका रिलेशन अपने साथ नहीं है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं माना जाएगा। आई होप इन 2 एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो जाती है बात। अब हम अपना एग्जाम्पल 3 लेते हैं। If capital R is a relation on set of real numbers capital R, अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, कैपिटल R हमारा रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल R हमारा रियल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैपिटल R जो है यहाँ पर एक रिलेशन है जो कि रियल नंबर के ऊपर है। तो इस बात को हम क्या समझ सकते हैं कि जो हमारा कैपिटल R रिलेशन है वो R क्रॉस R का सबसेट होगा, मतलब रियल नंबर क्रॉस रियल नंबर का सबसेट होगा। तो कैपिटल R हमारा कैपिटल R विल बी द सबसेट ऑफ R क्रॉस R। अगर हम अपनी बुक में देखेंगे तो जो डार्क कलर से जो बोल्ड लेटर में कैपिटल आर लिखा हुआ है वो हमारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और सिंपल जो कैपिटल आर लिखा है वो रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये जस्ट थोड़ी सी हमारे पास एक पहचान है उसकी। अब हम देखते हैं कि हमारा रिलेशन कैपिटल आर क्या दिया हुआ है। तो रिलेशन कैपिटल आर दिया हुआ है a,b ऑर्डर्ड पेयर है और a लेस देन b स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो रिलेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है बात, कि यहाँ पे रिलेशन हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, यहाँ पे रिलेशन रोस्टर फॉर्म में नहीं दिया है, और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो हमारे 12th क्लास के अंदर जितने भी रिलेशंस हैं मैक्सिमम रिलेशंस हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में ही होंगे। तो जो रिलेशन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो इसका मतलब a,b जो है वो अगर R को बिलोंग करता है, इफ, इस बात को हम यहां समझ लेते हैं कि इफ a,b बिलोंग्स टू R, a,b बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि A का रिलेशन B के साथ है। अगर a,b R को बिलोंग करता है तो A का रिलेशन B के साथ है। जितने भी, फॉर ऑल a,b बिलोंग्स टू
रियल नंबर्स। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है ए और बी के बीच में, वो है a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इस चीज को हमें चेक करना है कि a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर जो है वो रिफ्लेक्सिविटी को होल्ड करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो रियल नंबर है उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि रियल नंबर में रैशनल और इरैशनल नंबर दोनों आते हैं। रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरैशनल नंबर बोथ। तो हमें यहाँ पर दो चीजें चेक करनी है, क्या सारे रियल नंबर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते रिफ्लेक्सिविटी के लिए, या फिर कोई ऐसे रियल नंबर भी हैं जो कि हमारी रिफ्लेक्सिविटी को मेंटेन नहीं करेंगे। तो अगर वो मेंटेन नहीं करेंगे तो हम उन्हीं का एग्जांपल देंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि वो उस रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि 11th क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन को वैलिड करने के लिए, उसकी वैलिडिटी प्रूव करने के लिए, उसकी ट्रुथ को प्रूव करने के लिए 4 मेथड होते हैं, जिसके अंदर से लास्ट मेथड जो था उसका नाम था मेथड ऑफ गिविंग अ काउंटर एग्जांपल। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर मेथड ऑफ गिविंग अ काउंटर एग्जांपल अप्लाई होता है। अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो यहाँ पर मेथड ऑफ गिविंग अ काउंटर एग्जांपल काम करेगा। कहने का मतलब है मैथ्स के अंदर किसी क्वेश्चन को अगर हमें एग्जांपल से प्रूव करना है तो वो क्वेश्चन वही होगा जो गलत होगा, मतलब जो फॉल्स होगा, जिसकी स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं होगी। अगर मैथ्स के अंदर आप ऐसे क्वेश्चन को प्रूव कर रहे हैं जो कि हर एक एग्जाम्पल के लिए ट्रू है, तो उसके लिए एग्जाम्पल नहीं देना है, उसको जनरल प्रूव करना होता है। इस चैप्टर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है और वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो उसको जनरल तरीके से प्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए एग्जाम्पल नहीं देना है। एग्जाम्पल कब देना है हमें? जब वो क्वेश्चन फॉल्स होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे जितने भी रियल नंबर हैं उसके अंदर जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखा है हेयर कैपिटल आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमने पहले पता कर लिया है, यहाँ पर आपको इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करके नहीं दिखाना है क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्क या 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। If this question will be in 1 mark or 2 mark, then you need to write only 2 lines or 1 line. So here the capital R is not reflexive. Why? Because we have to give a reason for that. So we have taken example that 1, 2, 1 by 2, 1 by 2 means 1 by 2 का रिलेशन 1 by 2 के साथ है कि नहीं। हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि 1 by 2 का रिलेशन 1 by 2 के साथ है कि नहीं, और आपको पता है 1 by 2 रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 by 2, 1 by 2 को इस रिलेशन में पुट करके देखेंगे। तो हमने पुट करके देखा कि 1 by 2 a बन गया और 1 by 2 नेक्स्ट वाला b है, तो 1 by 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 by 2 स्क्वायर। जो 1 by 2 होता है वो 1 by 2 के स्क्वायर से बड़ा होता है। तो इसका मतलब जो हमारा रिलेशन है, गिवन रिलेशन, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिविटी को होल्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि a आर को बिलोंग नहीं करता है। तो हमारे पास जो रैशनल नंबर्स हैं 1 by 2 है, 1 by 3 है, 1 by 4 है, ये सारे रैशनल नंबर्स हमारे इस रिलेशनशिप की रिफ्लेक्सिविटी को होल्ड नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, -1 लेते हैं, तो वो हमारे नंबर्स इस रिलेशनशिप की रिफ्लेक्सिविटी को मेंटेन करते हैं। तो हम उनका एग्जाम्पल नहीं दे सकते। हमें एग्जाम्पल वो देना है जिससे कि ये इसकी रिफ्लेक्सिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो डिस्टर्ब हो रही है, जो होल्ड नहीं कर रही है। उस एग्जाम्पल से प्रूव होगा कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब इसके बाद हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने पड़ेंगे, और वो पॉइंट हमें, फर्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है, इफ कैपिटल ए इज अ सेट 1 2 3। हमने एक एग्जांपल लिया कि कैपिटल ए हमारा सेट है 1 2 3। अब 1 2 3 जो है इसके ऊपर हमारे रिलेशंस बनेंगे। तो यहाँ पर हमने कैपिटल आर एक R1 रिलेशन लिया है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1 1 2 2 3 3 3 1, और इसके पैरेलल में हमने कैपिटल R1 के जैसा ही एक और रिलेशन लिया जिसको कि हमने I बेस में A लिखा हुआ है, और इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं क्योंकि कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया हुआ है और बेस में ए लिखा है। इसका मतलब ये ए सेट पे बन रहा है। इसका मतलब कैपिटल आई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, एंड एट द सेम टाइम कैपिटल R1 इज आल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। सो कैपिटल आई, सिंस इट इज अ आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन है तो इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर कौन से आएंगे, इनके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो कैपिटल ए के हमारे एलिमेंट है उनके बेसिस पे 1 1 2 2 एंड 3 3। तो ये बिल्कुल क्लियर हमें यहाँ पे नजर आ रहा है साहब कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है। अगर कोई हमसे ये पूछता है कि हमें एक एग्जाम्पल देना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, तो आइडेंटिटी रिलेशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल, और वी कैन से दैट आइडेंटिटी रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट। एक सेट पे जो सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा वो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन ही होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो R1 है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना है, कैपिटल ए के एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो देखो 1 1 है इसके अंदर। हमें यही चेक करना है कि 1 का रिलेशन 1 के साथ है कि नहीं रिफ्लेक्सिविटी के लिए।
अगला एलिमेंट 2 है तो 2,2 R के अंदर होना चाहिए, R1 के अंदर, वो भी है। 3 है, 3,3 भी R1 के अंदर है। लेकिन आप देखोगे जो लास्ट फोर्थ एलिमेंट है 3,1, उससे रिफ्लेक्सिविटी का कोई यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सिर्फ अपने जो ए सेट के एलिमेंट्स हैं उन्हीं को चेक करना है बस, बाकी जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो हमारी इस रिफ्लेक्सिविटी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो हेयर बोथ R1 एंड IA आर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। क्यों है? सिंस फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, मतलब कैपिटल A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका रिलेशन उनके साथ है, मतलब a R को बिलोंग करता है। एक चीज और यहाँ पे नोट करने वाली है कि R1 और IA में क्या रिलेशन है आपस में, कि जो IA है मींस आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो R1 का सबसेट है। कहने का मतलब ये है, therefore the identity relation on a non-empty set A is always reflexive relation on A, but a reflexive relation on A is not necessarily the identity relation on A। मतलब एक आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकते हैं, जो कि हम अब इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि R1 जो रिलेशन है वो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फेस करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो हमेशा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है। दूसरा पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे कि एक आइडेंटिटी रिलेशन है जो सबसे छोटा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ऐसे ही जो सबसे बड़ा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा किसी सेट के ऊपर वो होगा यूनिवर्सल रिलेशन। और यूनिवर्सल रिलेशन आप लोग अभी पढ़ चुके हो, दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। तो इस ए क्रॉस ए के अंदर जो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो होता है ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए के अंदर आपको मालूम है सारे एलिमेंट्स आएंगे जिसके अंदर कि ए भी होंगे सारे, तो ए क्रॉस ए सबसे बड़ा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। सो आई होप अब आपको ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन सबको समझ में आ जाना चाहिए। अब सेकंड टाइप ऑफ रिलेशन स्टार्ट होता है, दैट इज नोन एज सिमेट्रिक रिलेशन। A relation capital R in set capital A is called a symmetric relation if A comma B belongs to R implies that B comma A belongs to R for all AB belongs to capital A। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक रिलेशन है कैपिटल R जिसमें कि एक ऑर्डर्ड पेयर है A comma B, वो बिलोंग करता है, इसका मतलब A का रिलेशन B के साथ पहले से ही है। अब हमें इस A कॉमा B बिलोंग्स टू R, मतलब A का रिलेशन अगर B के साथ है तो इसकी हेल्प से ये चेक करना है कि हमारा B कॉमा A R को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। कहने का मतलब है B का रिलेशन A के साथ होगा या नहीं होगा, इसको चेक करना है। अगर A कॉमा B R को बिलोंग करता है और उससे ये चीज प्रूव हो जाती है कि B का रिलेशन भी A के साथ है तो ये रिलेशन सिमेट्रिक माना जाएगा। अदरवाइज अगर A भी R को बिलोंग कर रहा है, मतलब A का रिलेशन B के साथ है और B का रिलेशन A के साथ नहीं है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। इसका मतलब इसको प्रूव करने के लिए हमें कैपिटल ए के ऊपर ध्यान ना देकर अपने रिलेशन पे ध्यान देना होता है। जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम कैपिटल ए के एलिमेंट्स को कंसीडर करते थे, उससे चेक करते थे, यहाँ पर हमें कैपिटल आर को ही चेक करना है जो हमें रिलेशन दिया हुआ है। और रिलेशन जो है वो हमारे सामने हमेशा दो फॉर्म में आता है, या तो वो रोस्टर फॉर्म में होगा या फिर वो सेट बिल्डर फॉर्म में होगा। तो इस बात को सिंबॉलिकली किस तरीके से समझ सकते हैं वो देखिए। सिंबॉलिकली इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब हमने कंसीडर किया, ये माना है कि ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है। इफ दिस इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देन द रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। इसको हम और एक और अच्छी तरीके से लिख सकते हैं कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी इंप्लाइज दैट B is related to A for all AB belongs to capital A, then the relation is known as symmetric relation। इसका मतलब यहाँ पर हम कंसीडर करके चलेंगे पहले कि A भी R को बिलोंग करता है। तो इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेट कैपिटल A बी द सेट 1 2 3, 1 2 3 हम कैपिटल A सेट मान लेते हैं, और यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि इफ 1 3 बिलोंग्स टू R, देन फॉर R टू बी सिमेट्रिक रिलेशन 3,1 also belongs to R। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1,3 R को बिलोंग करता है तो 3,1 भी R के अंदर होना चाहिए, तब वो रिलेशन कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पर हमने जो रिलेशन लिया है वो हमारे पास रोस्टर फॉर्म में है। तो हम देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म में पहला ऑर्डर पेयर 1,3 है, तो जब 1,3 R के अंदर है तो इसको अगर हम पलट देंगे, मतलब इसको रिवर्स कर देंगे, तो 3,1 भी R के अंदर होना चाहिए। ठीक है ना? तो इसको हम बोलेंगे हम सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें एक और बात का ध्यान देना है कि एक रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, हर एक ऑर्डर्ड पेयर को A कॉमा B मान के चेक करना होता है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर पेयर अगर 1 3 है तो 1 3 का उल्टा 3 1 होना चाहिए, अगला ऑर्डर पेयर 3 1 है तो 3 1 का उल्टा 1 3 होना चाहिए। ये चीज हमें चेक करनी है। तो ये हमारे सामने जो एग्जांपल 1 है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ये लिखने का तरीका है इस क्वेश्चन को।
अब एग्जाम्पल 2 आता है, इफ R1 इज अ रिलेशन इन सेट A वेयर कैपिटल A इज 1 2 3। अब 1 2 3 हमारे पास कैपिटल A है और R1 रिलेशन पहले से दिया है हमें, और वो रिलेशन क्या है, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जब हमें रिलेशन हमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो सबसे पहला एलिमेंट 1 1 है। इसको हम समझ लेते हैं किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट हमारा 1 1 है, तो 1 1 आर को बिलोंग कर रहा है, तो 1 1 को हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो आप देखो कि इसका उल्टा करेंगे तो ये 1 1, और आपको मालूम है एक सेट में एक एलिमेंट दो बार नहीं होता, तो 1 1 को हम दोबारा से देखेंगे तो 1 1 जो पहले लिया था वही कंसिडर होगा। मतलब 1 1 को हम सेट के अंदर 3 बार नहीं लिख सकते हैं या 2 बार नहीं लिख सकते। तो 1 1 को अगर हम रिवर्स करेंगे, पलटेंगे, तो 1 1 वही एलिमेंट काउंट हो जाएगा। अब अगला एलिमेंट देखो क्या है, 2 2 है, तो 2 2 को अगर हम पलटते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि A, B अगर हम 2 2 मान रहे हैं तो B, A भी 2 2 बनेगा। तो अगेन दैट इज द सेम ऑर्डर्ड पेयर। सिमिलरली 3 3 को अगर हम पलटेंगे, रिवर्स करेंगे, तो 3 3 रहेगा। उसके बाद अगला ऑर्डर्ड पेयर 1 2 है, तो 1 2 को अगर हम पलटेंगे तो 2 1 होगा, वो भी हमारे पास अगला ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है। और फिर 2 1 पे जाएंगे और 2 1 को अगर पलटेंगे तो 1 2 भी हमारे पास है। तो ये रिलेशन जो हमें यहाँ नजर आ रहा है वो रिलेशन सिमेट्रिक है, क्योंकि हर एक ऑर्डर्ड पेयर ने सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे हेयर फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू R1 implies that B, A belongs to R1 where AB belongs to capital A, hence R1 is a symmetric relation। तो आप देखो यहाँ पर हमने डायरेक्ट डेफिनेशन को लिखा हुआ है, मतलब जब हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने सीधा लिखा है कि जितने भी A, B R1 को बिलोंग करते हैं, तो ये जो A, B है वो एक एलिमेंट नहीं है R1 का, ये A, B R1 के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब फर्स्ट केस में A, B 1 1 था, दूसरे केस में 2 2 था, तीसरे केस में 3 3 था। ये चीज अपने आप प्रूव हो रही है, तो इसको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन हमारा 1 मार्क या 2 मार्क में आता है तो इसको एक लाइन में ही हम फिनिश करेंगे, और ये इनफ है इसको लिखना कि यहाँ पर जितने भी A, B R1 को बिलोंग करते हैं उतने ही BA भी R1 के अंदर हैं, जितने भी A, B कैपिटल A के अंदर है उनके लिए। हेंस R1 क्या होगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन माना जाएगा। अब आते हैं हम एग्जांपल नंबर 3 पर। तो एग्जांपल नंबर 3 देखो क्या है, if R2 be a relation in set A where A is 1 2 3 and R2 is a relation 1 1 2 2 3 3 and 1 2। तो इस रिलेशन को हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। हेयर R1 जो है वो रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे R2 का पहला ऑर्डर पेयर कंसीडर करेंगे जो कि 1 1 है। अब 1 1 को अगर हम रिवर्स करेंगे तो 1 1 खुद ही होता है, तो इसका मतलब पहले ऑर्डर पेयर ने सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब दूसरा ऑर्डर पेयर क्या है, 2 2 है, 2 2 को हम पलटेंगे, मतलब ए बी मान रहे हैं अगर 2 2 को, तो बी ए चेक करना है हमें, तो 2 2 का 2 2 भी बनेगा, इसका मतलब ये भी सही है। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 3 3 है, 3 3 को अगर हम पलटेंगे, रिवर्स करेंगे, तो वही 3 3 रहेगा। अब आती है बात, लास्ट एलिमेंट हमारा 1 2 है, तो 1 2 का जो रिवर्स होगा, मतलब अगर हम 1 2 को A, B मानते हैं, 1 2 को A, B मान रहे हैं, तो इसका जो B, A होगा वो 2 1 बनेगा, और 2 1 R1 R2 को बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पर देखो हमने एक लाइन के अंदर इसका सॉल्यूशन लिखा, here R2 is not a symmetric relation since 1 2 belongs to R2 but 2 1 does not belong to R2। मतलब 1 2 R2 के अंदर है लेकिन 2 1 R2 के अंदर नहीं है, इसीलिए रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। मतलब हमें उसके अंदर से ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है जिसके कारण से उसकी प्रॉपर्टी जो हो रही है वो गलत हो रही है प्रूव। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अगर ये रिलेशन सिमेट्रिक होता तो हम इस डायरेक्ट डेफिनेशन को लिखते, और अगर रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो उस पर्टिकुलर एग्जांपल को लिखेंगे, उसके अंदर से निकाल के रिलेशन में से जिसकी वजह से उसकी जो प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक रिलेशन की, या जो हमारी कंडीशन है वो होल्ड नहीं कर रही है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैपिटल ए के एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर देखा ही नहीं, हमने कैपिटल आर जो रिलेशन है उसी से उसकी सिमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टी को चेक किया, जबकि रिफ्लेक्सिविटी के अंदर हम कैपिटल ए के एलिमेंट को कंसिडर कर कर उसको रिलेशन में देख रहे थे। तो रिफ्लेक्सिविटी में कैपिटल ए के एलिमेंट सारे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव के अंदर सिर्फ रिलेशन से हमारा काम चल जाता है। अब कुछ ऐसे पॉइंट है जो हमें हमेशा ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है द रिलेशन लाइक R1। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो R1 रिलेशन है वो 2 2 है, तो हमने कैपिटल ए को हमने नहीं लिखा इसमें, तो R1 रिलेशन 2 2 है, तो इस रिलेशन में एक ही ऑर्डर पेयर है, और उसको अगर हम पलटेंगे तो वो खुद ही ऑर्डर 2 2 रहेगा। इसका मतलब R1 रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। R2 एक रिलेशन है मेरे पास 1 1 2 2 3 3, तो ये रिलेशन हमारे कैसे सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर ये साथ दोनों रिलेशन कैपिटल ए पे ही काम कर रहे हैं, जो हमारा कैपिटल ए था इन दोनों रिलेशंस के लिए, वो कैपिटल ए क्या था, वो कैपिटल ए था 1 2 3। तो कैपिटल ए के मैंने अभी बताया कि एलिमेंट्स हम रिफ्लेक्सिविटी के लिए कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में कैपिटल ए के एलिमेंट्स को हमें यहाँ पर रिलेशन के साथ कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिलेशन डायरेक्ट चेक होता है।
तो जैसे हमने देखा कि R1 के अंदर 2,2 है, बाकी एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो हमें सिर्फ 2,2 को ही चेक करना है कि उसका A, B अगर मान रहे हैं तो B, A अंदर है कि नहीं। सिमिलरली R2 के अंदर देखो आप, ऑर्डर्ड पेयर 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, तो R2 जो रिलेशन हमें दिखाई दे रहा है कैपिटल A के ऊपर अगर बन रहा है, वो A क्रॉस A का सबसेट है अगर, तो ये रिलेशन जो है 1, 1, 2, 2, 3, 3 आप जानते हो आइडेंटिटी रिलेशन है। तो ये रिलेशन यहाँ पे कैसा है, सिमेट्रिक है, क्योंकि हर एक ऑर्डर्ड पेयर को पलटने के बाद वो ऑर्डर्ड पेयर उसके अंदर लाई करता है। A, B अगर हम कंसिडर कर रहे हैं एक ऑर्डर्ड पेयर, तो B, A भी उसके अंदर है। तो इस पॉइंट से हमें पता लगा, सेकंड पॉइंट, जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या है, सेकंड पॉइंट हमारे पास है द आइडेंटिटी एंड द यूनिवर्सल रिलेशन। द आइडेंटिटी एंड द यूनिवर्सल रिलेशन आर ऑलवेज सिमेट्रिक रिलेशंस। जो आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन है वो हमेशा कैसे होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशंस होते हैं। द आइडेंटिटी एंड द यूनिवर्सल रिलेशन आर ऑलवेज सिमेट्रिक। इस प्रॉपर्टी को हमेशा ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है किसी को भी। ये एक ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हर एक रिलेशन में काम में आते हैं। अगर कोई हमसे पूछ रहा है एग्जाम में कि आप ऐसा एग्जांपल दो जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, तो हम बोलेंगे आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन था और यूनिवर्सल रिलेशन सबसे बड़ा रिफ्लेक्सिव रिलेशन था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन सबसे छोटा सिमेट्रिक रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, लेकिन द आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर ऑलवेज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है ना। तो ये हमें यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर हम ये बोलते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर सबसे छोटा सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, तो वो एक सिंगलटन सेट होगा, उसमें सिर्फ एक ऑर्डर पेयर हम कंसीडर कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि हमारे सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतने ही हमारे सबसे स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएंगे। अब आती बात द रिलेशन कैपिटल R 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 इन सेट A is reflexive but not symmetric as 1, 2 belongs to R but 2, 1 does not belong to R। तो ये जो रिलेशन हमें साफ नजर आ रहा है यहाँ पे, ये रिफ्लेक्सिव तो है 1, 2, 3 पर, जो R हमने रिलेशन देखा अभी थर्ड पॉइंट में कि इसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3 है, क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या चेक करना है कि जो कैपिटल A सेट है 1, 2, 3 उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव है। लेकिन सिमेट्रिक क्यों नहीं है, जैसे हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा था कि 1, 2 इसके अंदर है लेकिन 2, 1 नहीं है। तो यहाँ से क्या पता लगा कि एक रिलेशन जो है वो एक सेट के ऊपर जरूरी नहीं है कि अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो सिमेट्रिक होगा। मतलब ये एक एग्जाम्पल है ऐसे रिलेशन का जो कि रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। जनरली बच्चे इस ट्रांजिटिव रिलेशन में ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और ये बहुत सिंपल है अगर इसको लॉजिकली समझा जाए तो। A relation capital R in set A is called a transitive relation if A, B belongs to R and B, C belongs to R, implies that A, C belongs to R for all A, B, C belongs to capital A। यहाँ पर क्या बताया गया है, सिंबॉलिकल फॉर्म में देखते हैं कि अगर A, B R को बिलोंग करता है, मतलब A का रिलेशन B के साथ है, बी सी आर को बिलोंग करता है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर में बी कॉमन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो हमें चेक करना है कि ए का रिलेशन सी के साथ है कि नहीं, और रिलेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होगा बाय द रिलेशन आर। जितने भी ए बी सी हमारे कैपिटल ए को बिलोंग करते हैं। इन अदर वर्ड्स इसको बोल सकते हैं, इफ ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर and B is related to C by the relation R, implies that A is related to C by the relation R for all ABC belongs to capital A, then the relation is known as transitive relation। Transitive relation के लिए हमें अपने जो रिलेशन दिया हुआ है उसके अंदर से ऑर्डर्ड पेयर्स को कंसीडर करना होता है, जिसमें कि कॉमन एलिमेंट सेम जो है ए बी के साथ बी सी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है नोट करने वाला कि एक रिलेशन ट्रांजिटिव कब नहीं होता है, क्योंकि जितने भी केसेस बनेंगे एक रिलेशन के ऊपर, उन सारे केसेस के अंदर जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होता है, लेकिन सिर्फ एक केस ऐसा होता है जहां पे रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता है, तो उसी पे ध्यान देना है हमें हमेशा। हमें यहाँ पर एक रिवर्स स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है कि एक रिलेशन ट्रांजिटिव अगर नहीं होता है तो उसको चेक करो पहले। अगर एक रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, उसको चेक कर लिया हमने और वो चीज हमें वहां नहीं मिली, तो इसका मतलब वो रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बात को हमने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे। देखो, रिलेशन कैपिटल आर इज नॉट ट्रांजिटिव इन ओनली वन केस। एक रिलेशन ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, सिर्फ एक केस में। क्या है वो? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर। क्या मतलब है इसका? कि ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, लेकिन ए का रिलेशन सी के साथ नहीं है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी केस हैं, अदरवाइज आर विल बी ऑलवेज ट्रांजिटिव, सिंस देयर विल बी नो सिंगल एग्जांपल इन इज देयर
टू वायलेट द कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिविटी। जैसे हमने अभी पहले देखा कि हम मेथड ऑफ गिविंग अ काउंटर एग्जांपल यूज करते हैं एक रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं है। तो अगर हमें कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं मिलता है एक रिलेशन के अंदर से कि वो रिलेशन गलत प्रूव हो जाए, तो वो रिलेशन ट्रू माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत कि एक रिलेशन के लिए अगर उसको डिस्प्रूव करने के लिए कोई एग्जांपल नहीं है वहां पर, तो वो रिलेशन हम क्योंकि उसकी कंडीशन को वायलेट करने वाला कोई एग्जांपल नहीं है, इसीलिए उसको हम कंसीडर करेंगे कि वो रिलेशन उस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल 1, लेट अस डिफाइन अ रिलेशन कैपिटल आर ऑन सेट ए 1 2 3 एज। अब रिलेशन क्या है? 1, 2, सिर्फ एक ऑर्डर पेयर है इसके अंदर 1, 2। तो हमें चेक करना है कि आर जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर हमारे पास एक ही ऑर्डर पेयर है, तो हम क्या करेंगे कि इस एक पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर को ए कॉमा बी मान लेंगे। तो आप देखो कि हमारे पास कोई ऐसा एग्जांपल ही नहीं है इस रिलेशन के अंदर कि इसकी कंडीशन को वायलेट करे। कंडीशन को वायलेट करने का मतलब क्या है कि ए बी आर के अंदर होना चाहिए, बी सी आर के अंदर होना चाहिए, तब हम ए सी को ढूंढेंगे। या फिर ए सी अगर आर को बिलोंग नहीं करता है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहां पर हम बोलेंगे here capital R is a transitive relation. Why? Because we have learned that if 1, 2 belongs to R and 2, 3 belongs to R, then we need to look for 1, 3 belongs to R. मतलब हमने यहाँ पर एक कंडीशन बताई कि अगर 1 2 R को बिलोंग करता है तो फिर 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर देखेंगे। मतलब 1 2 कहाँ पे खत्म हो रहा है? 2 पे खत्म हो रहा है। मतलब B क्या है यहाँ पे? 2 है। तो 2, 3 ढूंढेंगे या 2, जो भी आगे हमारा नंबर आएगा उस ऑर्डर पेयर को कंसीडर करेंगे। और हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ए कॉमा सी आर को बिलोंग करता है कि नहीं करता। इस बात को जरा ध्यान से समझो। अगर 1, 2 जो है, इफ 1, 2 जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है और 2, 3 भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो यहां पर देखो ये जो बी है वो 2 है, यहां पर बी जो है वो 2 है। तो इसका मतलब बी को अगर हम हटा दें तो क्या बचेगा? एक यहां पर ए बचेगा और एक यहां पर सी बचेगा। तो ए कॉमा सी क्या बनेगा? 1, 3। तो इसका मतलब हमें 1, 3 बिलोंग्स टू आर को चेक करना पड़ता है कि वो इसके अंदर है कि नहीं। तो इस बात को हमने यहाँ पे लिख के बताया कि 1, 3 आर के अंदर होना चाहिए। लेकिन बट इन दिस प्रॉब्लम ओनली 1, 2 बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर 1, 2 आर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर ही नहीं है। तो इसका मतलब हमारी कंडीशन जो है 1, 3 बिलोंग्स टू आर वाली वो चेक ही नहीं होगी। इसका मतलब हमारी जो वायलेशन की कंडीशन है वो क्रिएट ही नहीं हो रही इसके अंदर। सो देयर इज नो केस विच विल वायलेट द कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिविटी, हेंस कैपिटल आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। इस बात को ध्यान से समझना है, इसलिए एग्जांपल हमने 1 लिया है। एग्जांपल 1 सबके लिए कंफ्यूजिंग रहता है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ ये चेक करना है कि हमारी ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को वायलेट करने वाला कोई एग्जांपल इसमें है कि नहीं। तो यहाँ पे एग्जांपल बन ही नहीं रहा है, क्योंकि 1, 2 ऑर्डर पेयर जो है उसको हम ए बी मानेंगे। जब हम 1, 2 को ए बी मानेंगे तो यहाँ पे बी सी है ही नहीं, तो हम उसको छोड़ के आगे वाले ऑर्डर पेयर पे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल एक ही ऑर्डर पेयर है, इसलिए इसको चेक करने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी नहीं और ये रिलेशन ट्रांजिटिव माना जाएगा। तो इस एग्जांपल से हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट समझ में आते हैं। Here in above example the relation R 1, 2 in the set A 1, 2, 3 is not reflexive and not symmetric but it is transitive. इस एग्जाम्पल में जो हमने अभी देखा उसके अंदर रिलेशन में सिर्फ एक ऑर्डर पेयर 1, 2 था। तो जो ए सेट है वो 1, 2, 3 है। तो रिफ्लेक्सिविटी में हमें क्या चेक करना है कि ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनका रिलेशन अपने साथ है कि नहीं। तो 1, 1 होना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। 2, 2 भी नहीं है और 3, 3 भी नहीं है। लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन में हमें रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर है 1, 2 उसी को कंसीडर करना है ए बी, और उसको रिवर्स करके बी ए चेक करना है। तो 1, 2 है लेकिन 2, 1 नहीं है इसके अंदर, तो रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है, लेकिन ये रिलेशन ट्रांजिटिव है जो हमने ऊपर देखा। तो इसका मतलब इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो कि ए सेट 1, 2, 3 पे बन रहे हैं, और वो दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ना होकर ट्रांजिटिव हों। तो ये एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं? R1 हमारे पास एक रिलेशन लिया हमने, इसमें एक ऑर्डर पेयर लिया हमने 1, 2, मतलब ए बी को अगर हम 1, 2 मानेंगे तो बी से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर नहीं होना चाहिए, वो हमने दूसरा एक ऑर्डर पेयर 1, 3 मान लिया। तो अगर ए बी 1, 2 है लेकिन इसमें बी सी नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि ए बी 1, 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर चाहिए था। तो इसीलिए हमारी ए सी की जो कंडीशन वायलेट होने वाली है, हम ए सी को ढूंढते हैं, वो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए ए बी को 1, 2 मानने के बाद हमें बी सी नहीं मिलेगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे और फिर ए बी को 1, 3 मानेंगे। मतलब नेक्स्ट हमारा ऑर्डर पेयर ए बी 1, 3 माना जाएगा और इसके लिए भी हमें बी सी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ए सी जो है वो वायलेट करने वाली कंडीशन फिर हट जाएगी। तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव बन जाएगा। सिमिलरली हमने R2 रिलेशन बनाया उसी सेट के ऊपर, ए के ऊपर 1, 2, 3 के ऊपर, तो वो हमने 2, 2 लिया एक ऑर्डर पेयर, और अगला ऑर्डर पेयर 1, 3 लिया। तो आपको साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ए बी है लेकिन बी सी नहीं है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा क्योंकि ए सी यहाँ पर वायलेट नहीं करेगा उस को।
अगर ए बी होगा, बी सी होगा, ए सी नहीं होगा, तब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। सिमिलरली R3 रिलेशन बन सकता है, 3-1 हमने ऑर्डर्ड पेयर लिया, 3-2 ऑर्डर्ड पेयर लिया, तो यहाँ पर ए बी है लेकिन बी सी नहीं है, और नेक्स्ट ऑर्डर पेयर के लिए कंडीशन हमारी फिक्स हो रही है। तो दीज आर द एग्जांपल वेयर R1, R2 एंड R3 आर ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। ये एग्जांपल ऐसे हैं जहाँ पे रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 2, let R be the relation 1, 2 and 2, 1, मतलब this relation is in form of roster form defined on the set A 1, 2, 3, then what elements are to be added to R to make it transitive relation? Again, it is a very important question for 1 mark or 2 mark. It is suitable for 2 marks. ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको समझते हैं कि R रिलेशन हमारे पास एक दे रखा है जिसमें 1, 2 और 2, 1 दिए हुए हैं। इसका मतलब जब हम इस रिलेशन को कंसीडर करेंगे ट्रांजिटिविटी के लिए, तो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो है उसको a, b मानेंगे। मतलब a को मानेंगे हम 1 और b को मानेंगे 2। ये 1, 2 हमारा ऑर्डर पेयर आ गया ab। जब हमारा ab ऑर्डर पेयर आ गया, इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास bc ऑर्डर पेयर यहाँ पर है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि जो b है वो 2 है, तो इसका मतलब जो अगला ऑर्डर पेयर है वो 2, 1 है। इसका मतलब इसको bc एज्यूम किया जा सकता है क्योंकि b सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर BC क्या बन गया, 2, 1 बन गया। जब BC हमारा 2, 1 बन गया, तो हम ये चेक करेंगे कि A, C पर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, क्योंकि A, B और BC मिल गए हमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि A जो था हमारे पास यहाँ पर वो 1 था और C क्या है, 1 है। तो इसका मतलब 1 हमारा ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हमने AB को 1, 2 माना है। मतलब AB को 1, 2 मानने से 1, 1 चाहिए, तो यहाँ पर 1, 1 नहीं है। तो इसका मतलब जो पहला ऑर्डर पेयर हमें इसमें ऐड करना है वो पहला ऑर्डर पेयर 1, 1 होगा। Here 1, 2 belongs to R and 2, 1 belongs to R, then 1, 1 should also belongs to R. So 1, 1 is the first order pair which has to be added to this relation to make it transitive. Now again, now we have to consider A, B as a different ordered pair. That is the second ordered pair. Now you will see here easily that the second ordered pair in this relation is 2, 1. Now we will consider this 2, 1 as AB. अब इस AB को हम क्या मानेंगे, 2, 1 बनेंगे। मतलब नेक्स्ट ऑर्डर पेयर हमारा AB बन जाएगा। अब जब AB 2, 1 बनेगा तो इसका मतलब BC ढूंढना पड़ेगा। अब BC का मतलब हो गया कि वो ऑर्डर पेयर जो 1 से स्टार्ट होगा, तो हमें साफ दिखाई दे रहा है जो पहला ऑर्डर पेयर था वो 1, 2 था। इसका मतलब अब BC हमारा 1, 2 माना जाएगा। AB हमने 2, 1 माना तो BC 1, 2 बन गया। अब हमें ये चेक करना है कि इसके अंदर AC है कि नहीं। अगर हमें BC नहीं मिलता तो हम इसको ऑर्डर पेयर को AB को छोड़ के अगले ऑर्डर पेयर के लिए चले जाते, क्योंकि BC नहीं मिल रहा है उसके अंदर, तो AC को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अब हम देखेंगे कि A, C R को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो A क्या बना, 2 और C क्या बना, 2। तो इसका मतलब 2, 2 ऑर्डर पेयर R के अंदर होना चाहिए जिससे कि ये ट्रांजिटिव बन जाए, तो जो कि हमें यहाँ पर रिलेशन के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ऑल्सो नोट दैट 2, 1 belongs to R and 1, 2 belongs to R, then 2, 2 also belongs to R. Thus, we need to add two elements, that is 1, 1 and 2, 2 to make R transitive. इसका मतलब इस रिलेशन को ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर चाहिए थे वो 1, 1 और 2, 2 होने चाहिए। तो ये हमारे लिए 2 मार्क्स के लिए एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अब एक पॉइंट है जो कि हमें हमेशा ध्यान रखना है, द आइडेंटिटी रिलेशन एंड द यूनिवर्सल रिलेशन आर ऑलवेज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये दो रिलेशन ऐसे हैं जो कि रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं और ट्रांजिटिव भी होते हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यहाँ पर अगर हम ए सेट को 1, 2, 3 एज्यूम कर रहे हैं, अगर हमारा ए सेट जो है वो 1, 2, 3 है, तो जो आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा ए सेट के ऊपर वो होगा 1, 1, 2, 2, 3, 3। इसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत इसलिए क्योंकि हमें अच्छी तरह से ध्यान रहेगा फिर। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर से रिलेशन बन के आ रहा है उसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, क्यों? क्योंकि 1, 1 को अगर हम ए बी मानेंगे तो यहाँ पर BC है ही नहीं, तो हम फिर अगला ऑर्डर्ड पेयर 2, 2 को ए बी मानेंगे, उसके लिए भी BC नहीं है क्योंकि हम इसको ए बी मान रहे हैं। सिमिलरली 3, 3 को हम ए बी मानेंगे तो इसके अंदर भी BC नहीं है। तो ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो हमारी कंडीशन को वायलेट नहीं करते हैं, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव बन जाता है। और जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो A क्रॉस A होता है। तो A क्रॉस A के अंदर हमारे सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जितने भी A से A के बीच में बनेंगे और वो हमेशा ट्रांजिटिव होते हैं।